वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लाई हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फाइनली जो हम दोस्त से रिश्तेदार बनने वाले हैं। हाँ सही कहा तुमने। जंकुक और जिमिन छोटे थे तब हमने सोचा था कि बड़े होकर इन दोनों की शादी करा देंगे। सच में बच्चे कितने जल्दी बड़े हो गए ना। आज फाइनली 2 दिन बाद उनकी शादी है। हाँ सही कहा, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए। गाइस मैं बता दूं कि आर्यन और जो बचपन के दोस्त थे। मतलब आर्यन एक बड़े खानदान से है पर जो उनकी कंपनी में काम करते थे। फिर भी उन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है और उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि जब उनके बच्चे होंगे तब उनकी शादी कराएंगे। एंड आर्यन को पहला बेटा जंकुक हुआ और जोहोक को पहली बेटी जिमिन हुई। फिर आर्यन और जोहोक ने जिमिन और जंकुक की शादी बचपन में ही तय कर दी थी जब वो बहुत छोटे थे। जोहोक तुम अकेले आए हो, आयु और जिमिन को भी साथ में लेके आए थे। वो क्या है ना, जिमिन और आयु शॉपिंग के लिए बाहर गए। ओह क्या ते उनके साथ नहीं गई? नहीं, ते ने कहा कि जंकुक ने उसे छुट्टी ही नहीं दी। आजकल वो जंकुक की बहुत शिकायत करती है। वो दोनों हमेशा लड़के झगड़ते रहते, बचपन से बस उनका यही चलता आ रहा है ना। हाँ वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं और लड़ते भी बहुत है। हाँ सही कहा। आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए, शादी की बहुत सारी तैयारी भी करनी है। जो टेंशन ज्यादा मत लो, हम सब साथ में मिलकर कर लेंगे। ओके? हाँ बाबा मुझे पता है। अब मैं चलूं? मैं आता हूँ। ओके? फिर जोहोक वहाँ से चला जाता है। फाइनली जिमिन 2 दिन बाद जिमिन हमारे घर की बहू बनेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे तुम्हें क्या लगता है जिमिन और जंकुक एक साथ खुश रह पाएंगे? हाँ ऑफ कोर्स रह पाएंगे। वो बचपन से दोस्त है यार। पर मैंने उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार कभी नहीं देखा। जंकुक जितना प्यार से ताई को देखता है उतना जिमिन को नहीं देखता। चिनू ये क्या बोल रही हो तुम? और ऐसी बातें दोबारा मत करो। मेरे सामने कह दिया, जिमिन के सामने मत करना, उसे बुरा लग सकता है। और तुम ऐसा सोचना बंद करो। वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और 2 दिन बाद उनकी शादी है। ऐसी फालतू बातें मत सोचा करो। काश हरम तुमने अपनी बेटी की आंखों में एक बार देखा होता तो तुम्हें समझ में आता। बेटे तुम्हारे लिए बॉस का बुलावा आया है। ओह शिट यार, अब क्या है उसका? बस कैबिन में बुलाता है और इतना डांटता है कि मेरे कान से खून निकल जाए। मुझे नहीं जाना, अब जाओ जल्दी, फिर से लेट होने के लिए डांट पड़ेगी। हाँ सही कहा, उसे तो बस बहाना चाहिए मुझे डांटने का। मैं आए कमिंग बॉस? यस कमिंग। आई एम सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ओह तो इसका मतलब तुमने ये डायलॉग रट के रखा है ना? मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं ये डायलॉग चुपका दो। नहीं बॉस ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ कर दे। ताई तुमने कोई गलती नहीं की। मैं बस ये बताने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया कि मॉम को फोन आया था, वो तुम्हें घर पे बुला रही है। तो तुम ऑफिस से जल्दी चली मत जाना, मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। ओके? बस यही कहना था और कुछ भी नहीं। ओह बस यही कहना था। तो मैंने खामखा सॉरी, बिना गलती के मैंने सॉरी बोल दिया। अब मेरा सॉरी वापस कीजिए। व्हाट? हाँ सॉरी वापस कीजिए, वो भी जल्दी से। और वो कैसे करते हैं भला, तुम जरा बताओगी मुझे? हाँ मैंने आपको सॉरी बोला ना, तो आप भी मुझे सॉरी बोलिए और मेरा सॉरी वापस कीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें सॉरी क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मैंने आपको सॉरी बोला ना बिना गलती के, तो आप मुझे वापस कीजिए। अब चुपचाप कैबिन के बाहर निकलो वरना उठा के फेंक दूंगा बाहर। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी होने वाली साली हूँ और साली तो आधी घरवाली होती है ना, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कहा अपनी नौटंकी बंद करो और तुम मेरी कोई साली वाली नहीं हो। हाँ ऐसे कैसे नहीं हो? जिमिन भी आपकी वाइफ बन सकती है तो मैं आपकी साली क्यों नहीं? ना वो मेरी वाइफ बनेगी और ना ही तुम मेरी साली। आप झूठ बोल रहे हैं। 2 दिन बाद आप दोनों की शादी है और 2 दिन बाद मैं आपकी साली बन जाऊंगी। और साली तो आधी घरवाली होती है ना। आधी क्यों, पूरी ही बन जाओ। हाँ यू ठरकी इंसान, छोड़ो मुझे। क्या हुआ, तुम तो आधी बनना चाहते हो? मेरा तो दिल कितना बड़ा है, मैं तुम्हें पूरी बनाना चाहता हूँ। यू मुझे तुम्हारी आधी घरवाली बनना है ना ही पूरी। छोड़ो मुझे ठरकी इंसान कहीं का। तुम कब समझोगी? मैं तुम्हें अपनी पूरी घरवाली बनाना चाहता हूँ, ना कि जिमिन को। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। आ गई। आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया और मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी। आपने मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाया है कि नहीं? हाँ बनाया ना, तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए अभी लेके आती हूँ। मॉम मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मेरे लिए भी कुछ खाने के लिए निकाल दीजिए।
ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कब से बना के रखा है, खा के बताओ। बहुत अच्छा। वाह मॉम, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम मेरी प्लेट में से क्यों खा रहे हो? अपनी प्लेट में से खाओ, बट तुम्हारी प्लेट में का ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर भी जो आंटी ने मेरे लिए बनाया तुम अपना खाओ ना, बट मुझे तो इसी में खाना है। अगर तुम्हें नहीं खाना तो तुम दूसरा देख लो। आंटी देखो ना, ये मुझे ऑफिस में भी तंग करता है और यहाँ भी तंग कर रहा है। चाको, मैंने तुम्हें अपनी प्लेट में दिया है ना, तो तुम्हारा खाओ, उसका क्यों खा रहे हो? और तब आंटी जो ऐसे ही करता है, पता है आपको, आपकी छोटी सी तेते को, मासूम तेते को ऑफिस में बहुत डांटता है, बहुत काम लगाता है। चाको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताई को ज्यादा काम देने की और ऑफिस में डांटने की? हाँ मॉम, आप इतना इनोसेंट समझती हो ना इसे, इतनी इनोसेंट नहीं है। खुद तो ऑफिस में कुछ काम नहीं करती और दूसरे जो कर रहे हैं उन्हें भी डिस्ट्रैक्ट कर देती। सबको एक साथ बिठा के काम पे टाइम पे ये मैडम गप्पे लड़ाती है। क्या मैंने ऐसा कब किया? ओह सच में? मॉम को ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। हाँ, वो तो हम काम की ही बातें करते हैं, गप्पे थोड़ी लड़ाते हैं। मुझे पता है कि तुम कितनी काम की बातें करती हो। हाँ, ऐसा नहीं कर देना बेटा, ऑफिस के टाइम पे ऑफिस के काम, बाद में गप्पे लड़ाना। जी आंटी। मॉम, ये जितना इनोसेंट बन के आपको अभी जी आंटी कह रही है ना, वो ऑफिस में कल फिर वही काम करेगी। नहीं सच्ची, मैं कल से बहुत मन लगा के काम करूँ। तुम हमेशा यही बोलती हो पर कभी ठीक से काम किया नहीं है। लगता है आंटी के सामने ये पोल खोल देगा। आंटी अब मेरा हो गया, तो मैं घर चलती हूँ और मॉम डैड वेट कर रहे होंगे ना। बता तुम अभी आई हो और अपने अंकल से नहीं मिलोगी, अभी फिनिश तो करो ना। अंकल को तो मैं शादी में मिल लूंगी और अभी मेरा डब्बे फुल हो गया, मुझे जाना है। ओके ठीक है, तुम जाओ, बट तुम अकेले मत जाओ, रात है ना, जाको छोड़ देगा। नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी, वैसे भी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, फिर भी रात हो गई तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हाँ ताया जंकुक ने सही कहा, इससे तुम जल्दी भी पहुंच जाओगे। जाओ जंकुक। वैसे होने वाले जीजू, शादी की शॉपिंग हो गई? कहा कितनी बार कहा है मुझे जीजू कहा मत करो। हाँ पर आप तो होने वाले जीजू है ना, मैं तुम्हारा कोई जीजू वीजू नहीं है, समझ गई तुम? उसके बाद जंकुक ताई को घर छोड़ देता है। हाँ, 2 दिन बाद मेरी शादी है, कुछ मुझे खुशी नहीं हो रही है। हे दीदू, मॉम ने कहा कि आप टेरेस पे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? डर लग रहा है, 2 दिन बाद आपकी शादी है, दिल दुख दुख कर रहा है या फिर फर्स्ट नाइट के बारे में सोच रहे हो? ओ शट अप ताई, मैं शुगा के बारे में सोच रही थी। ओह शुगा, क्या आपने उसके फोन पे बात हुई या फिर वो आने वाला है शादी में? पता नहीं, मैं उसको कितने दिनों से फोन ट्राई कर रही हूँ, बट ना उसका फोन लग रहा है ना वो खुद कर रहा है, पता नहीं वो कब आएगा। ओह उसको मिस कर दो, कहीं आप उससे प्यार तो नहीं करने लगी हो ना? वो शट अप पे, तुझे पता है ना शुगा और मेरी दोस्ती कितनी अच्छी है, हमारा बचपन से बॉन्ड कितना अच्छा रहा है, इसलिए मैं मिस कर रही हूँ उसे। डोंट वरी, शायद वो आपको सरप्राइज दे दे आपकी शादी के दिन आके। काश ऐसा ही हो, वो मेरी शादी में रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। डोंट वरी दी, मुझे लगता है वो शादी के दिन आपको सरप्राइज देंगे। अच्छा होगा, वो आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं क्या करूँ, आज मेरी जिमी के साथ शादी है और मुझे नहीं कर दिए भाई। हाँ शुक्र तो ओ मेरे भाई शुगा, अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ओ भाई आपने मुझे इतना मिस किया? हाँ शुगा, मैंने तुझे बहुत मिस किया और तू आज सच में सही टाइम पे आया है। क्या आज ऐसा क्या है? तुझे पता है आज मेरी और जिमी की शादी है, सच में तू बहुत सही टाइम पे आया है। क्या आपकी और जिमी की शादी हो रही है आज? क्या? बट आपने कहा था ना कि आप डैड को शादी के लिए मना कर देंगी, फिर क्या हुआ? डैड मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। काश कि मेरी जगह तू पड़ा होता तो आज डैड तेरी शादी जिमी से करवा देते, ना कि मुझसे। हाँ सही कहा, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ मुझे छोटा क्यों बनाया, बड़ा बनाया होता ना। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, क्या आप जिमी से शादी करोगे? आप तो ताई को चाहते हो ना? हाँ वही तो, मैं ताई से प्यार करता हूँ, जिमी से नहीं, और मैं जिमी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता, इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे। बट भाई मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी कर सकते हो वो तुम ही कर सकते हो, आप प्लीज मना मत करना, अपने भाई के लिए इतना कर देना। फिर जंकुक शुगा के कान में कुछ कहता है। क्या? नो भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मॉम डैड जिमी, नहीं नहीं शुगा, तुझे ऐसा करना पड़ेगा। क्या तू अपने भाई के लिए ऐसा नहीं कर सकता? क्या तू चाहता है कि जिमी की लाइफ बर्बाद हो? नो भाई आपको
मेरी इस हरकत के बाद मॉम डैड मेरा चेहरा तो क्या मुझे घर में भी घुसने नहीं देंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। शुगा प्लीज तू ही ये काम कर सकता है। देख तेरी वजह से जिमिन और मेरी दोनों की लाइफ बर्बाद होने से बच सकती है। क्या तू चाहता है कि जिमिन की शादी ऐसे इंसान से हो जो उसे प्यार ही नहीं करता? बट भाई मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आप ही बताओ। शुगा प्लीज तू कर सकता है। प्लीज जिमिन की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मेरे लिए नहीं सही जिमिन के लिए तो कर दो। ठीक है। जिमिन बाहर देखो कौन आया है। हाँ। जिमिन शुगा शुगा तुम्हें पता मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। क्या जिमिन आई मिस यू टू। शुगा और कितनी देर? शादी का टाइम हो रहा है। डोंट वरी जिमिन, बस थोड़ी देर और मैं तुम्हें शादी के टाइम तक घर पहुंचा दूंगा। ओके अब चले। थोड़ा थोड़ा बोल के शुगा जिमिन को बहुत दूर लेके जाता है। पार बेटा जाओ, वेडिंग का टाइम भी हो रहा है, गेस्ट भी आ गए, जिमिन को लेके आ। ओके माता श्री, मैं अभी दी को लेके आती हूँ। दी 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 क्या आप वॉशरूम में हो? दी हे भगवान ये तो कहीं नहीं दिख रही। दी फिर आज जिमिन को सब जगह ढूंढती, दी तो कहीं भी नहीं मिल रही है। क्या हुआ था? तुम अकेले क्यों आए? मैंने कहा ना जिमिन को साथ लेके आओ। मॉम दी कहीं भी नहीं मिल रही है। ताई क्या बात कर रही हो? वॉशरूम में देखा तुमने? वो वही कहीं होगी। तुमने अच्छे से देखा नहीं होगा। मॉम मैंने पूरा वेडिंग हॉल झाड़ मारा, दी कहीं भी नहीं है। ताई ये मजाक तो नहीं है? सही बोलो बेटा। ताई मैं कोई मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। दी पूरे हॉल में कहीं भी नहीं है, मैंने देखा है। जो जिमिन को लेके आओ, शादी का टाइम हो रहा है। हाँ सारे गेस्ट आ गए, सब वेडिंग की राह देख रहे। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आंटी वो दी क्या हुआ है जिमिन को? हाँ ताई बोलो, जिमिन को क्या हुआ है? जिम वो ताई कह रही कि जिमिन नहीं है। मैं सच कह रही हूँ आंटी, दी पूरे हॉल में कहीं भी नहीं है। कहीं जिमिन शादी छोड़ के चले तो नहीं गई? चंको ये क्या बोल रहे हैं? जिमिन ऐसा कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं कर सकते यार? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं और जिमिन एक साथ नहीं खुश रह सकते, पर मेरी बात आपने मानी नहीं। अब देखा ना, जिमिन शादी छोड़ के चली गई। नहीं मेरी दी ऐसा नहीं कर सकती, समझे तुम? ओ अच्छा तुमने कहा ना कि पूरे वेडिंग हॉल में तुम्हारी दी कहीं नहीं है, तो वो जिमिन अब क्या करें? वेडिंग हॉल में सारे लोग भर गए, अब हमारी बहुत बेइज्जती होगी। आई एम सॉरी रामचंद्र, मेरी बेटी की वजह से ये सब कुछ। जो तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? अब रोना नहीं, अब ये देखना है कि अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते। अगर आप सब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो चंकू की शादी ताई से करा दे। क्या मॉम आपका दिमाग खराब हो गया? मैं शादी नहीं करूंगी। बट क्यों ताई? चंकू बहुत अच्छा है, सच में तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम्हें बचपन से जानता भी है ना। वैसे मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ताई प्लीज, हमारी वजह से नामचुन की इज्जत चली जाएगी, प्लीज हाँ कह दो। जो बस करो, उस पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। और मेरी इज्जत जाए तो जाए, मैं ताई के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ताई जो तुम्हें सही लगे वही तुम करना, ओके? ताई प्लीज बेटा, अपने पापा के लिए प्लीज प्लीज इस शादी के लिए हाँ कह दो। हट जो बस, तुम्हें कहा ना मैंने, ताई को तुम फोर्स नहीं कर सकते। ताई तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। ठीक है डैड, मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। मैं ये शादी करूंगी, बट मेरी भी एक शर्त है। हाँ मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम शादी करो। डैड मेरी शर्त ये है कि मैं जंको को 6 महीने बाद डिवोर्स दे दूँ।
ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अभी तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? वो डिवोर्स की बात कर रही है। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। और तुम्हें अगर जंकू के साथ 6 महीने रहने के बाद भी ऐसा लगे कि तुम उसके साथ खुश नहीं और तुम्हें डिवोर्स लेना चाहिए, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। इन 6 महीनों में तुम्हारे दिल में अपने लिए इतना प्यार जगा दूंगा ना कि तुम खुद डिवोर्स लेने से मना कर दोगे। ताए, इसके बाद तेरे की वेडिंग शुरू होती है। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा, दुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही तेरी इतनी हिम्मत मुझे किस करेगा? तू घर चल, मैं तुझे बताती हूँ। हाँ, क्या क्या? इसका मतलब तुम मुझे झूठ बोल के यहाँ लेके आए, मतलब शादी से भगा दिया। तुम्हें पता भी है वहाँ मॉम डैड की क्या हालत हो रही है? मुझे पता है, बट भाई ने कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करते और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। ओ गॉड शुक्र, तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या किया है। मॉम डैड को लग रहा होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। अब मैं उन्हें कैसे शक्ल दिखाऊंगी? वो तो मुझे घर में भी नहीं लेंगे। हाँ, अगर मैं ऐसे ही घर गया ना तो डैड मुझे घर में नहीं लेंगे। इससे अच्छा तुम मुझसे शादी कर लो, फिर डैड हम दोनों को घर में लेंगे। क्या शादी? हाँ जिमिन प्लीज, अगर मैं ऐसे ही घर गया ना तो डैड मुझे घर पे भी घुसने देंगे। 2 साल बाद तो घर आया हूँ, मॉम से मिलना चाहता हूँ, मॉम से भी नहीं मिला मैं। प्लीज मुझसे शादी कर लो, डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें बाहर नहीं रखेंगे। प्लीज तुम्हारी वजह से मुझे भी घर में जाने को मिलेगा। प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो जिमिन। तुमने ये सब शुरू किया ना तो तुम्हें ही खत्म करना है। जो करना है करो, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। जिमिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे और भाई के लिए तो किया है। आई एम सॉरी शुगा, मुझे पता है जो कुछ मुझसे प्यार नहीं करता और शायद मैं उसके साथ खुश भी नहीं रहती। तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया है। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद शुगा जिमिन के साथ शादी कर लेता है और उसे लेके घर जा जाता है जहाँ सब लोग बैठे थे। अब हम लोग निकलते हैं। जिन, नामजोन, जंकुक, मेरी ताई का ध्यान रखना। जो ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ताई तुमसे पहले मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को खुश नहीं रखूंगा। हाँ हाँ जो, तुम फिक्र मत करो, ताई को कोई परेशानी नहीं होगी, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। मॉम, शुगा मेरा बच्चा। जिन जाके जल्दी से शुगा को हक कर देती है। तूने बताया नहीं तू आने वाला है, अगर तू बोल देता ना तो मैं तुझे खुद एयरपोर्ट पे लेने आती। शुगा कैसा है तू? और तूने बोला क्यों नहीं तू आने वाला है? वो अचानक से प्लान बन गया और डैड मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बच्चा बताओ, क्या बात है? हाँ बोलो। डैड मैंने शादी कर ली। What? आपने शादी कर ली? सच में? बताइए आपकी कौन सी वाइफ है? दिखाइए तो सही। डियर वाइफी अंदर आ जाओ। जिमिन, क्या तुम शुगा की वाइफ हो? यस मॉम, मैंने शुगा से शादी कर ली। व्हाट? आपको जब शुगा भाई से शादी करनी थी तो आपने जंकुक की शादी के लिए हाथ क्यों कहा? आपको पता है आपके जाने पर मुझे शादी करनी पड़ी जंकुक से। क्या? आई एम सॉरी ताई, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। तो आपको क्या लगा आपके जाने के बाद यहाँ खुशियाँ मनाई जाएंगी, ढोल बजाएंगे जाएंगे? आपकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। मुझे जबरदस्ती जंकुक से शादी करनी पड़ी। दी, मैं आपसे कितना प्यार करती थी, कितना मानती थी आपको, बट आपने आपकी खुशियों के सामने किसी की खुशी नहीं देखी। आपने तो अपने प्यार से शादी कर ली, पर मेरा क्या? मुझे तो जंकुक से जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। ताई, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अपनी खुशी के लिए मेरी खुशी का गला घोटाया आपने। ताई को ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई?
डैड प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज डैड। जिमिन, अगर तुम एक बार बोलती ना कि तुम शुगा से प्यार करती तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोका। अंकल, इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं, मैं उसे जबरदस्ती लेके गया था। नामजद, मैं चलता हूँ, मेरी ताई का ध्यान रखना। आयु, चलो। माँ प्लीज, अब तो मुझे समझिए ना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जिमिन, बस एक बार तुम बोल देती ना तुम्हारे डैड से। हाँ मॉम प्लीज सुनिए तो, मॉम। शुगा फिर जिम जाके जिमिन को हक कर लेती है। जिमिन, रो मत बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम गुस्सा नहीं है तुम पे। बट आंटी, मॉम, डैड पे कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। जिमिन, अभी वो गुस्से में है, बाद में उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। अंकल, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मुझे शुगा को कहना ही नहीं चाहिए था कि जिमिन को भगा ले। अगर मैं जिमिन से शादी कर लेता तो शायद आज सब हंस रहे होते। जिमिन, रो मत बेटा। शुगा, जाओ जिमिन को रूम में लेके जाओ और उसे सुला दो, शायद वो ठीक हो जाए बाद में। ओके मॉम। जिमिन, चलो रूम में। फिर शुगा जिमिन को लेके वहां से चला जाता है। हाँ, एक दिन में कितना कुछ हो गया ना, सब कुछ बदल गया। अरे मुझे ताई और जिमिन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो कितनी रो रही है। जिन, अब हम क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी इन सब के दुखों का और घावों का सिर्फ एक ही मलहम है, वो है वक्त। और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जंकुक, तुम भी जाओ, ताई रो रही होंगी ना। यस डैड, मैं जाता हूँ। मॉम डैड, गुड नाइट, आप लोग भी सो जाइए। शुगा, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या जिमिन सो गई? हाँ भाई, वो अभी सोई है, बहुत रो रही थी तो मैंने उसे सुला दिया। आई एम सॉरी, मैं स्वार्थी बन गया था, अपने मतलब के लिए तुम्हें जिमिन को भगाने के लिए कहा। अब मेरी वजह से ही सब कुछ दुखी हो रहे, सैड हो रहे। काश मैंने तुम्हें नहीं कहा होता तो आज सब लोग हैप्पी होते। भाई, खुद को दोष मत दीजिए, ये सब कुछ मैंने अपने खुद के लिए किया है। व्हाट? खुद के लिए? हाँ, जैसे बचपन से आप ताई को पसंद करते आए, वैसे मैं भी बचपन से जिमिन को पसंद करते आया हूँ। बट मुझे पता था कि आपकी और जिमिन की शादी तय होगी, तब मैं कुछ नहीं कर पाया। बट आज मुझे खुद से मौका मिला था कि मैं आपको जिमिन से दूर करके खुद के पास लेके आऊँ, तो मैंने उसे भगाया। ओहो लिटिल ब्रदर, तुम तो बड़े छुपे रिश्ते निकले। हाँ, बट इससे ताई और जिमिन बहुत हर्ट हुई है। डोंट वरी भाई, ये दुख थोड़े टाइम के लिए है। हम उनसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वो ये दुख भूल जाएंगे। क्यों, है ना माय बिग ब्रदर? हाँ, सही कहा लिटिल ब्रदर। चलो, आप इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कीजिए और ताई के पास जाइए, उसे आपकी जरूरत है। ओके, गुड नाइट, तुम भी जिमिन का ध्यान रखना। गुड नाइट बाय। ताई, क्या तुम ठीक हो? तुम निकलो यहाँ से, मेरे कमरे से बाहर निकलो। ताई, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये रूम मेरा है। हाँ, बट अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो ये रूम मेरा हुआ। क्या अजीब जबरदस्ती है यार। बट ताई, तुम जानती हो ये बचपन से मेरा रूम रहा है और मुझे इसी बेड पे नींद आती है। तो मैं क्या करूँ? बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारी हर चीज पे मेरा हक है। अगर तुम मुझे हस्बैंड मानते हो तो हस्बैंड वाइफ तो एक रूम में रहते हैं ना। नेवर, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूंगी। अभी क्या भी रूम के बाहर निकलो। ओह, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना भी हूँ? मैं तुमसे कोई डरती वरती नहीं हूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब निकलो यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे अपने रूम से कैसे निकालते हो। मैं तो यही सोऊंगा। तो अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं जाओगे है ना? हाँ, नहीं जाऊंगा, जो करना है कर लो। आज तो ये लो, नहीं जाओगे ना? हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे लग रही है, ऐसे कौन मारता है? मैं मारती हूँ। तुम्हें इस रूम से नहीं जाना ना, तो पिटो मेरे हाथों से। छोड़ो। मुझे लग रही है, तुम क्या कर रही हो? मुझे मार डालोगी क्या आज? हाँ, मार डालूंगी। बोलो, जाओगे कि नहीं? हाँ, मैं जाऊंगा। मुझे छोड़ो प्लीज, मुझे मरना नहीं है। गुड बॉय, वरना इतना मारती ना कि तुम चल के इस रूम में आने के लायक नहीं होते। ताई, देखो, मैं बाहर नहीं सो सकता। अगर मॉम डैड ने मुझे देखा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मैं यही सोफे पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाना प्लीज। ताई, इसने सही कहा, अंकल आंटी को सच में बुरा लग जाएगा। हाँ, बस अंकल आंटी के लिए। और हाँ, ध्यान रहे, आधी रात को बंदर की तरह उछल के बेड पे मत आ जाना, समझे तुम? हाँ, मेरी माँ, नहीं आऊंगा। और थैंक यू सो मच मेरे ही कमरे में मुझे रहने देने के लिए। शुक्रिया आपका, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ओहो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अब चुपचाप जाके सो जाओ।
फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। आज टाइम मेरे ही रूम में मेरे बेड पे है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम दोनों एक बेड पे होंगे। वाह कितना मजा आएगा ना, सोच के ही मजा आ रहा है। पता नहीं कब आएगा वो दिन, कभी भी नहीं आएगा। हाँ हाँ, जो तुम अपने दिमाग में मुस्कुरा मुस्कुरा के जो ख्याली पुलाव पका रहे ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, सोचना भी मत। क्या इसे मेरे मन की बातें पता कैसे चल रही? कैसे माइंड रीड करना आता है? नहीं, मुझे माइंड रीड करना तो नहीं आता, बट जो तुम इतना मुस्कुरा के सोच रहे हो ना, मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो चुपचाप सो जाओ, अपनी इमेजिनेशन बंद करो, क्योंकि मुझे कल सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। मेरा खड़ूस अकड़ू बॉस मुझे बिना बात के डांट देता है। क्या मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती? अब मैं ऐसे कुछ कह भी नहीं सकता। अगर कुछ बोला तो रूम से बाहर निकाल देगी। हे भगवान, सो जाना ही अच्छा है। सो जा जंकुक। थैंक गॉड, फाइनली ये सो गया। अब मैं भी सो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। ओ जिमी, तुमने मुझे मॉम कहा? यस मॉम, अब तो मेरे मॉम डैड की तरह तो हो। यस जिमी, तुमने सही कहा, हम तुम्हारे मॉम डैडी है। आ जाओ हमारे साथ नाश्ता करो। आप दोनों मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ थोड़ा है। तुम्हें इस बारे में मुझसे या हॉबी से बात करनी चाहिए थी, ये तुमने गलत किया जिमी। आई एम सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई। आई थिंक मुझे बात करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। मैं हॉबी से बात कर लूंगा, वो तुमसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता। हे ताई, सुनो तो, इतनी जल्दी मैं कहाँ जा रही हूँ? ओ आंटी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाऊंगी? ऑफिस के लिए जा रही हूँ। ताई 5 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, अब मेरे साथ क्यों आएगी? आप अपने हस्बैंड के साथ आइए ना। बट हम तो साथ में ऑफिस जाते हैं ना। जाते थे, बट आपसे नहीं जाएंगे। मैं जा रही हूँ, ओके? रुको, आज तुम्हारी शादी का फर्स्ट डे, तुम ऑफिस नहीं जा सकती। कौन सी शादी? जो मुझसे जबरदस्ती करवाई गई है। मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। भूलो मत ताई, तुमने खुद शादी के लिए हाँ की थी, और अब तुम जंकू की वाइफ हो। जिन बस करो, तुम्हें पता है ना ताई की शादी जंकू से किस हालत में हुई है, तो उसे दोस्त देना बंद करो। ये सब शुका और जिमिन की गलती है। और ताई, तुम ऑफिस जाना चाहती हो ना, मैं भी उसी साइड चल रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू अंकल। चलिए, मुझे भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अंकल नहीं, तुम आज से मुझे डैड बोलोगी। क्यों? ओके, यस डैड। डैड, मैं भी ऑफिस से जा रहा हूँ, तो आपकी तकलीफ लेके मैं ताई को लेके जाता हूँ। चलो ताई। नो, मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ताई मैं ऑफिस से जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? जाको, बस मैंने अभी कहा ना कि ताई के साथ कोई भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। ताई जो करना चाहती है कर सकती है, जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। तो चलो डॉक्टर इन लॉ, अब हमें लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। यस फादर इन लॉ, चलो। और आप दुनिया के बेस्ट फादर इन लॉ हो। I know, I'm the best। फिर आर्यन ताई को लेके वहाँ से चला जाता है। मॉम, ताई की प्रॉब्लम क्या है? वो मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि तुझे पता है ना, बचपन से तेरे डैड ताई के लिए कितने पजेसिव है। अब तो तुम लोगों की वजह से उसे हर्ट हुआ है, तो वो तो उनकी बात मानेंगे ना। और तुम लोग यहाँ बैठो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। मॉम प्लीज, ताई ऑफिस चली गई है, तो मुझे भी ऑफिस जाना है। ओ मेरे लैला के मजनू, थोड़ी देर बैठ जाओ, क्योंकि ये बात तेरे ही काम की है, और तेरे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। बेटा जंकू, मुझे पता है कल जो कांड हुआ है ना, उसके पीछे से तुम्हारा हाथ है। आपको कैसे पता? जिनकी नजरों से कुछ नहीं छुपता बेटा। फिर मॉम, आपको सब कुछ पता था, तो फिर आपने हमें रोका क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहती थी। क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त हो? बट जिस तरह से जंकू ताई को देखता था, उतने प्यार से उसने कभी जिमिन को नहीं देखा। और मुझे लगा अगर जिमिन के साथ जंकू की शादी होगी तो जिमिन को प्यार नहीं मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। जंकू, बात यही खत्म नहीं होती। तुमने ताई से शादी तो कर ली, पर तुम्हें याद है ना, उसने 6 महीने बाद डिवोर्स लेने का प्लान बनाया है। और मैं चाहती हूँ कि वो अपना प्लान कैंसिल करे। वो तुम्हारे साथ ही रहनी चाहिए, कुछ भी करो। मॉम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ताई हमेशा यही रहे। मुझे कोशिश नहीं, मुझे ताई इस घर में हमेशा के लिए चाहिए, मतलब चाहिए। जस्ट मॉम, मैं अपनी मतलब ताई यही रहेगी। जिमिन, मुझे पता है तुमने और उनकी ने कैसे शादी की है, बट शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है ना। तो मैं चाहती हूँ तुम भी इस शादी को एक मौका देके देखो। मैं अभी आती हूँ। इतना देख के जिमिन वहाँ से उठ के चली जाती है। मॉम, आपने जिमिन से ऐसा क्यों कहा? देखो वो चली गई।
ओ मेरे जोरू के गुलाम, तुम तो इनोसेंट मत बनो, मौके का फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे। मॉम, अब मैंने क्या किया है? ओ मेरा भोला बच्चा, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। चलो मान लिया कि जंकू के कहने पे तुमने जिमिन को उठाया, पर उससे शादी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तू चाहता तो जंकू और ताई की शादी के बाद जिमिन को ऐसे ही घर लेके आ सकता था ना, पर तूने तो मौके पे चौका मार दिया ताकि जिमिन तुमसे दूर ना हो सके। मॉम, मैं अगर ऐसा नहीं करता था तो अभी अंकल गुस्से में जिमिन की शादी कहीं और करा दे। वैसे तुम दोनों ने गलती तो की है, बट अपने प्यार के लिए किया, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ। और आज से तुम दोनों का यही काम, ताई और जिमिन को खुश रखना और खुद से प्यार करवाना। समझ गए तुम लोग? हाँ? यस मॉम, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपकी बहू इस घर को छोड़ के, मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। यस मॉम, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, ताई से इतना प्यार करूंगा कि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी। दैट्स माय बॉय। ओके मॉम, अब मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ। ताई ऑफिस में ना अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय, और ध्यान से जाना। जिमिन, आई एम सॉरी अगर तुम्हें मॉम की बात का मतलब किसी भी बात का बुरा लगा हो तो। नहीं शुगा, मुझे मॉम की बात का बुरा क्यों लगेगा? और वैसे भी उन्होंने सही तो कहा है, शादी एक खेल नहीं है, और हमने ऐसे ही शादी कर दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जिमिन, हम अच्छे दोस्त हैं, क्या तुम एक शादी को मौका नहीं दे सकती? ऐसा नहीं शुगा, पर बचपन से यही सुनती आ रही थी कि मेरी शादी जंकुक से होगी, और अचानक से तुम्हारे साथ शादी करने के बाद इसका मतलब तुम क्या जंकुक भाई से प्यार करती थी? नहीं, मैं ऐसा कब कह रही हूँ? जंकुक मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। मैंने उसे दोस्त से आगे कुछ नहीं माना। ओह थैंक गॉड, मैं तो डर गया था। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अब तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? मैं बस ये कह रही कि मुझे बस कुछ टाइम चाहिए। अभी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ जिमिन, मैंने तुम्हें कब फोर्स किया? तुम जितना चाहे उतना टाइम ले सकती हो। थैंक यू सो मच शुगा। अभी है ना मुझे लेट हो रहा है, हम बाद में बात करें, मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, वैसे भी मैं घर पे बोर हो जाऊंगा। नहीं, तुम ऑफिस में क्या करोगे? तुम कल ही आए हो तो थक गए होगे, आराम करो। नहीं नहीं, क्या आराम करना, वैसे भी तुम सब लोग ऑफिस में हो तो मैं घर पे क्या ही करूंगा। ओह ठीक है, चलो मेरे साथ ऑफिस चलो। पेन जिमिन आगे बढ़ती ही कि उसका पैर फिसल जाता है। शुगा, जिमिन तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं। मेरे रब्बा सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? हाँ शुगा, क्या कर रहे हो तुम? शुगा, क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी, तुम उठो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर वो दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ ठीक है, चलो हम दोनों चलते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। वैसे आज सूरज उगा कहाँ से है? हमारे रोज टाइम पे आने वाले बॉस आज फाइनली लेट हो चुके हैं। क्यों था? तुझे क्या लगता है बॉस आज ऑफिस क्यों नहीं आए? सिविन, तुझे क्या लगता है मैं बॉस की पर्सनल नौकर हूँ? यहाँ उसका सेक्रेटरी खड़ा है ना, उससे पूछा, उस सुबह से पूछ, मुझे क्या पूछ रहा है? हाँ बोल तू। अरे यार, तुम लोग भूल कैसे कर सकते हो? कल बॉस की शादी थी तो शायद इस वजह से वो लेट आएंगे। ओह, बट उनकी शादी तो उनकी मर्जी से नहीं हुई ना। सुनने में आया था कि ये शादी आरएम सर ने तय की है। ओह बेचारे हमारे हैंडसम बॉस, किस चुड़ैल से उन्हें जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। क्या इसने मुझे इनडायरेक्टली चुड़ैल कहा? बट मुझे डेफिनेटली पता है कि उस चुड़ैल से ज्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। मन तो कर रहा है कि इसका गला दबा दूं, पर नहीं कर सकती। कंट्रोल का है कंट्रोल। अब तुम्हें गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अच्छा, वॉशरूम में जाके क्या मुंह तो धो के आना। सुबिन, अपना मुंह बंद रखो, पता नहीं मेरे हैंडसम बॉस कब आएंगे। ओह माय गॉड, तुम्हें इस खड़ूस में ऐसा क्या दिखता है जो उसके पीछे मेंढक की तरह फुदकते रहते हो दिन भर? ओ ताई, तुम बॉस को जानती ही कितना हो। सारे कोरिया की लड़कियां बॉस से शादी करना चाहती, उससे प्यार करना चाहती। बॉस इतना हैंडसम है। क्या सीरियसली? उस बनी को मैं नहीं जानती? और कहाँ है वो लड़कियां जो उन पे मरती है? ओ ताई, क्या वो हमेशा यहाँ रहेंगी? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुमने बॉस को अच्छी तरह देखा है। तुम्हें पता है उनके चलने का स्टाइल, ऐसा लगता है कि कोई माफिया चल रहा है। उनका वो फिगर, वाह एक्सीलेंट, क्या दिखते हैं वो। तुमने उन्हें गौर से देखा ही नहीं कभी। क्या बॉस आ गई? और रियली, तुमने जितनी तारीफ की ना, उसका एक टका भी मैंने उनके अंदर नहीं देखा।
दिन भर ऑफिस में अपने नाक पे गुस्सा लेके घूमते हैं। एक खड़ूस सास जैसे अपनी बहू के साथ बर्ताव करते ना, उस तरह हमारे सर पे आके बैठते हैं। डैड ऐसा नहीं बोलते, वो हमारे बॉस है। क्यों ना बोलूं? हाँ, दिन भर गधों की तरह काम करवाता है और जब सैलरी देने का टाइम है तो वो बना लेता है जैसे कि हम हमारी कमाई नहीं उसे उधार मांग रहे हो। डैड एक बार पीछे देख मेरी माँ। क्या है पीछे? क्या है? कब से ऐसे खुसुर खुसुर कर रहे हैं? क्या है पीछे? कोई भूत खड़ा है? मिस्टेक? क्या बॉस? हाँ मेरी माँ कब से तुझे यही बता रहे थे, बट नहीं, तुझे तो बोलना है, बोलना है। लगता है तुम लोगों के काम कम हो गए ना, तो बॉस की चुगली करने के लिए टाइम है। झुंझुन आज से इन सब के काम डबल किए जाए। बट बॉस काम डबल? हाँ, और आज तक की सारी पेंडिंग फाइलें मुझे आज शाम तक कंप्लीट चाहिए। बट बॉस ये सब बातें कर रहे थे, हम तो काम कर रहे थे ना। शट अप! अगर अभी किसी ने एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो आज रात किसी को भी घर नहीं जाने दूंगा। समझ गए तुम लोग? अब अपने काम पे लगो, बातें बंद करो। और मिस्टर तुम मेरे साथ कैबिन में चलो। बॉस ये बस तुम चारों की गलती है। करो बॉस की और चुगलियां और तुम्हारी वजह से हमें भी काम लगेगा। हे गाइस रिलैक्स, तुम लोगों को पता है ना बॉस गुस्से में होते तो ऐसे ही कहते, वो किसी को भी एक्स्ट्रा का काम नहीं देते। तो रिलैक्स। ये क्या कर रहे हैं आप? वो क्या है ना, मुझे किसी को दिखाना है कि मैं कितना हैंडसम और हॉट हूँ। क्या? मुझे नहीं देखना। क्या कर रही थी तुम बाहर? कि मैं एक खड़ी सास की तरह हूँ, पेमेंट देती वक्त मेरा मुंह बन जाता है। हाँ? नहीं बॉस, आपने कुछ शायद गलत सुना है। ओह, तो अब मेरे कान भी खराब होने लगे। हाँ? और क्या कहा तुमने? मैं हैंडसम और हॉट नहीं हूँ? आप आगे क्यों आ रहे हो? हाँ, वहीं खड़े रहिए। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है? और मुझे दिखाना भी है ना तुम्हें कि मैं कितना हैंडसम हूँ। हाँ? क्या तुम नहीं देखना चाहोगे? बॉस फिर जंकुक धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन को अब देखो और बताओ, क्या मैं तुम्हें हॉट नहीं लगता? क्या जंकुक की बॉडी इतनी हॉट? ये तो सच में हॉट है। मैंने पहले इसे क्यों नहीं देखा? अब बोलो, क्या मैं तुम्हें हॉट नहीं लगता? हाँ, तुम बहुत हॉट हो। मैंने तुम्हें पहले ऐसे क्यों नहीं देखा? ये लड़की भी ना। ओ ताई, शर्म कर। तू ये क्या बकी जा रही है उसके सामने? हाँ? बॉस आप शर्ट के बटन लगा लीजिए, हम घर में नहीं ऑफिस में है। बट ये ऑफिस और ये कैबिन मेरा ही है, तो यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो तुम अगर चाहो तो हम आगे की प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों है ना? बॉस ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे छोड़िए। क्यों? डर लग रहा है? हमको को धक्का देके दूर कर दी। आपकी हिम्मत भी कैसी है मुझे किस करने की? आई किल यू मिस्टर जॉन, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात सुनो, वो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, पर वो पता नहीं कैसे मैंने तुम्हें किस कर लिया। वो इंटेंशन नहीं था, आप यही चाहते थे, मुझे पता है। और मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज प्लीज एक बार बात सुनो, वो गलती से हो गया। सच में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था। जो भी कहना ना घर जाके डैड से कहना, समझे तुम? वो जंकुक, तुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। तूने डैड को किस कर लिया। अगर इसने डैड से कंप्लीट की ना तो पक्का पक्का डैड मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं क्या इस जंकुक ने मुझे किस कर लिया और आज मुझे किस किया है। कल पता नहीं मेरे साथ और क्या कुछ करेगा। नहीं, मुझे इस ऑफिस में सच में खतरा है। मुझे यहाँ काम ही नहीं करना। हाँ, मैं कल ही रिजाइन दे दूंगी। मुझे इस ऑफिस में और काम नहीं करना। ओके आर्मीज, आज के लिए बस इतना ही। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए ना तो कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, और हाँ, कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।